नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए, आज 11 तारीख है, 11 तारीख की शाम है और इस वक्त एक बहुत बड़ी अहम खबर आई है। खबर आई है बाब-अल मंदेब से। सऊदी अरब के एक जहाज पर हूती ने हमला किया है और गौर करने वाली बात यह है कि इस हमले में जो 3 नागरिक मारे गए हैं उसमें से 2 पाकिस्तान के हैं। देखिए, ये बड़ी अहम खबर इसलिए है, इस लिहाज से कि ये पहली बार बाब-अल मंदेब में और लाल सागर में एक ऐसा हमला है जिसमें शिप पर जो क्रू मेंबर्स थे उनकी मौत हुई है। अब तक जहाजों को जलाया गया लेकिन क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया था, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है। 2 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशिया का नागरिक इसमें मारा गया है। देखिए, जो खबर है उसके मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को बाब-अल मंदेब स्ट्रेट में सऊदी जहाज पर मिसाइल हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 3 क्रू मेंबर्स मारे गए हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशिया का नागरिक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तंजानिया के झंडे वाले इस जहाज का नाम तिहामा था। यह ओमान के सलाला पोर्ट से जिबूती जा रहा था। देखिए, यह सलाला पोर्ट जो है यहां से जिबूती के लिए जाने के लिए निकला था और इस पर जो है वो बाब-अल मंदेब के पास इस पर हमला होता है। इस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, ड्रोन स्ट्राइक से नहीं। इस मामले को गंभीर बनाता है। जब बैलिस्टिक मिसाइल से हमले होते हैं समंदर में तो उस मामले को वो बेहद गंभीर कर देते हैं। और इस हमले में 2 पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स और 1 इंडोनेशिया का क्रू मेंबर था, वो तीनों मारे गए हैं, इसमें ऐसा बताया जा रहा है। बाकी के लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। हूती विद्रोहियों ने 20 जुलाई को सऊदी के जहाजों की नाकाबंदी शुरू की थी। देखिए, 20 जुलाई से नाकाबंदी शुरू हुई थी और उसके बाद से अब तक करीब 12 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। इसमें एंसीलिया, लायला, गजल और वफा जैसे बड़े जो है टैंकर्स वो भी शामिल थे। और अब एक जो टैंकर अभी जिस पे लेटेस्ट हमला हुआ है इसमें जो है वो मौत की भी खबरें हैं। तिहामा पर हमला हुआ है। देखिए, ये मामला जो है अब यहां पर तेजी से बिगड़ता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अब इसमें पाकिस्तान के नागरिकों की कैजुअलिटी हुई है। जिस तरह से समझौता हुआ सऊदी में, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की भी सदस्य है, नेटो स्टाइल में समझौता हुआ कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। उसके बाद इस तरह की जो है भूमिका बन रही थी कि क्या तुर्की और पाकिस्तान किसी तरह से हूती पर हमला करेंगे, क्या ईरान के खिलाफ कोई गुट बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद तुर्की की तरफ से बयान आया कि ये गुट जो बना है ये किसी भी तरह से किसी देश को टारगेट करने के लिए नहीं है। उसके बाद ईरान ने भी अपना स्टैंड सॉफ्ट किया। पहले ईरान ने तुरंत ये कह दिया था, सऊदी को सीधा जवाब दिया था कि पेपर पर साइन करने से कोई डील नहीं हो जाती और उससे आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। जैसे अमेरिका आपको नहीं बचा पाया, वैसे ऐसे ही कोई समझौता चाहे आप नेटो स्टाइल का कर लीजिए या किसी भी अरब देश से कर लीजिए, अगर ईरान से टक्कर लोगे तो ईरान बुरा हाल कर देगा। ये सीधी चेतावनी आई थी ईरान की तरफ से सऊदी को। लेकिन फिर तुर्की का ये बयान आया कि नहीं, ये किसी देश को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये हमारा डिफेंसिव अलायंस है। इस तरह की बातें आई। उसके बाद ईरान की तरफ से थोड़े इस तरह के बयान आए कि अमेरिका को यहां से बाहर कीजिए, अगर आप आपस में कोई समझौता करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर करिए। इस तरह के बयान सामने आ रहे थे। लेकिन साहब, इस हमले ने थोड़ा सा हम लोग के और इस जंग के नेचर को एक नया रूप दिया है। अब इसमें पाकिस्तान के 2 नागरिकों की मौत हुई है। हूती ने लगातार हमले अपने तेज कर दिए हैं। अब ऐसे में सवाल यह है, पाकिस्तान के नागरिकों की मौत के बाद क्या ये जो अलायंस है अरब, पाकिस्तान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की वाला, क्या ये कोई एक्शन हमको देखने को मिल सकता है? खास तौर पर आज की रात कहीं कोई इस तरह का मामला है कि अब ये देखिए, ये गुट क्या एंटी हूती, एंटी ईरान बनाने की कोशिश हो रही है और क्या इसका रूप लेता जा रहा है? ये इसकी शुरुआत तो नहीं है। ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि देखिए, ये जो रीजनल ग्रुप बना है ये इस बात को तय करेगा कि आने वाले समय में अरब में सिक्योरिटी कैसी हो सकती है। अगर आप देखो, हूती की बात करें, मैं अगर पिछले चंद घंटों की बात कह रहा हूं, पुरानी बात नहीं कह रहा, कल की बात की नहीं कह रहा, कुछ चंद घंटे आज सुबह से अगर आप काउंट करें, अल कुद्र मिलिट्री बेस है, इसके ऊपर हूती ने बड़ा हमला किया है। ये अल कुद मिलिट्री बेस कौन सा है? जहां पर सऊदी के समर्थन की जो सेना है, जो यमन की सेना है, जिसको अमेरिका और दूसरे देश सपोर्ट करते हैं, सऊदी सपोर्ट करता है, उस सेना का ये बेस है अल कुद मिलिट्री बेस, जिसके ऊपर हूती ने बड़ी स्ट्राइक की है। पहला हमला। दक्षिणी यमन में लगातार स्ट्राइक्स जा रही हैं। दूसरी जगह जो धमाके की खबरें हैं,
तीसरा, मारिब और अल मखा में मिसाइल स्ट्राइक की है हूती ने। अब हूती देखिए लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है और मारिब में और अल मखा इन दो जगह पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागकर हमले, यानी यमन के अंदर ही मिसाइलों से हमले कर रहा है हूती। इसके अलावा आप देखिए जो सबसे बड़ा हमला हुआ अब तक का, वो मोखा पोर्ट पर हूती ने एक बार फिर हमला किया और बताया जा रहा है 30 मिसाइल्स दागी गई हैं। ये मोखा पोर्ट वो इलाका है जहां पर अभी 2 दिन पहले ही हमला हुआ था, 7 लोग यहां पर मारे गए थे और बताया जा रहा था कि कई सऊदी अरब के सेना के अधिकारी भी जख्मी हैं। अब यहां पर 30 मिसाइलें दाग दी गई है और इसमें एक बार फिर बड़ी कैजुअलिटी की खबर है। कल सुबह तक शायद ये बात साफ होगी कितने लोग यहां मारे गए। इसके अलावा हूती की तरफ से बड़ी धमकी आई है कि सऊदी की पूरी सेना को हम तबाह कर देंगे, जहां जहां आप एकजुट होंगे वहां वहां हमले होंगे। यानी सऊदी की सेना अब हूती के टारगेट पर है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, ये हमले का नेचर यहां से बदल गया है। देखिए अब तक ये हो रहा था, सबसे पहले इसकी शुरुआत सऊदी की तरफ से होती है जो कि अमेरिका के कहने पे हुई, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ये बड़ी साफ बात है। सना में मैं बार बार इस बात को याद दिलाता हूं कि ये जो सीज फायर 2022 में हुआ था वो टूटा कैसे। वो टूटा ऐसे, ईरान का एक जहाज सना में लैंड कर रहा था, सऊदी की तरफ से कहा गया कि इसमें शक है कि इसमें हथियार आ रहे हैं और इसलिए उस पर हमला कर दिया गया। उसके बाद जो है हूती की तरफ से स्ट्राइक होती है सऊदी पर और ड्रोन स्ट्राइक हुए और जजान में जो है फिर वो ऑयल, अरामको की ऑयल रिफाइनरी जला दी गई और इस तरह के हमले हुए और उसके बाद जहाजों को निशाना बनाया गया। अब देखिए इसकी शुरुआत तो सऊदी की तरफ से हुई और अमेरिका के, ऐसा तमाम एक्सपर्ट बोलते हैं कि अमेरिका के इशारे पर ये शुरुआत हुई। अब उसका नतीजा ये है कि हूती और सऊदी आमने सामने हैं। अब इसमें पाकिस्तान की एंट्री होगी नहीं होगी, इसमें तुर्की की एंट्री होगी नहीं होगी, इजिप्ट की एंट्री होगी नहीं होगी, ये अब देखने वाली बात है। क्योंकि एक बात साफ है, देखिए इस बात को समझिए, अगर हूती 24 घंटे के अंदर, मेरी जानकारी के मुताबिक हूती ने करीब 50 मिसाइलें दागी हैं जो कम रेंज की हैं और थोड़ी ज्यादा रेंज की है। ये जो हमला हुआ है जहाज पर जिसमें पाकिस्तान के 2 नागरिक मारे गए हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल हमला था। और देखिए जैसी खबरें आ रही हैं, जैसा बताया जा रहा है कि जो मैंने आपको बताया कि मोका पोर्ट जो है यहां पर 30 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। ये हो सकता है कि शॉर्ट रेंज मिसाइल से जिस पे हमले हुए, लेकिन अगर एक दिन में 30 से 50 बैलिस्टिक मिसाइल हूती ने दाग दिए तो बड़ी साधारण सी बात है, ये वही मिसाइल्स हैं जो ईरान के सहयोग से बनाई गई हैं या ईरान ने प्रोवाइड की। मैं प्रोवाइड तो सीधा नहीं कहूंगा क्योंकि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, लेकिन इनकी एक्यूरेसी बता रही है कि ये कहां से आ रही है। और दूसरी तरफ ईरान ने बड़ा सख्त स्टैंड ले लिया है ट्रंप को लेकर, मुआवजा दो, बेसिस खाली करके जाओ, तमाम सारी चीजें सामने ला दी है। और अब तो वहां पर ईरान में बेसिक चेंज हो गया है साहब, इस बात को समझिए। मुस्तबा खामनेई साहब ने अपनी टीम चेंज कर दी है और मोहसिन रिजाई के नेतृत्व में जो टीम बनी है उसको फ्री हैंड दे दिया गया है कि अली खामनेई साहब के हत्यारों से बदला लेने का वक्त आ गया है। जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं उसके मुताबिक एक बड़ा डिसीजन हुआ है। ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई है और उसमें यह फैसला किया गया है, मुस्तबा खामनेई साहब के लेवल पर यह फैसला है कि वक्त आ गया है अब अमेरिका को अरब से बाहर किया जाए। जो हमले किए गए, बच्चों का खून बहाया गया, जो ईरान की संपत्ति को नुकसान हुआ, उसका एक एक पाई का हिसाब अमेरिका से लिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात नहीं होगी। यही बात अली खामेनी साहब कहते थे हमेशा से और अब इस पर मुस्तबा खामेनी ने मुहर लगा दी है। अब कोई बात नहीं होगी। ये जंग ईरान जीता है, डंके की चोट पे जीता है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना आज घुटने पर है, अमेरिका की हार हुई है, शर्मनाक हार हुई है। यही बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब ने आज कही कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना और पावरफुल सेना का दावा करते हैं अमेरिका, ईरान ने उसे हरा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना आज घुटने पे है। जीत ईरान की हुई है, जीत अली खामेनी साहब के ईरान की हुई है, जीत हुसैन साहब की हुई। देखिए हकीकत यह है, इस समय अमेरिका अकेले जंग नहीं कर सकता। ईरान से यह बात साफ हो गई है। तो अब अभी वो एक 2-3 एस्पेक्ट और इसमें जुड़ गए हैं। देखिए एक बड़े हमले की प्लानिंग चल रही है, मैं उस पर एक अलग से वीडियो करूंगा। अभी मैं ये जरा इस पे सीमित रहना चाहता हूं, सऊदी एंड ऑल। देखिए कोशिश ये थी अमेरिका की, ये बात समझ गए जनरल डेन केन और ब्रैड कूपर की जो इजराइल विजिट हुई, ये सब बातें, ये बात साफ है कि अमेरिका अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि ये भी साफ है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते।
ये भी हकीकत है। मैं तो यही मानता हूं, अब जिसको जो इसको नहीं मानता उसकी अपनी अलग राय, आपका स्वागत है। लेकिन मेरे मुताबिक अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर मुकाबला नहीं कर सकते ईरान का। अब ऐसे में अमेरिका की तरफ से यह कोशिश हो रही है कि किसी तरह से अरब देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, किसी तरह से खड़ा कर दिया जाए अरब देशों को ईरान के खिलाफ। और यही कोशिश थी। ये जो पैक्ट साइन हुआ, आप जरा सोचिए इस बात को कि ये पैक्ट अचानक से इन हालात में क्यों साइन हो गया, और उसके खास कर ऐसे हालात में जब डोनाल्ड ट्रंप तुर्की गए थे, हालांकि वो टैंकर में बैठ के भागे, वो देखा नहीं आपने खबर क्या कि वो अपना जहाज छोड़ के वो जो सामान ले जाने वाला ट्रक होता है उसमें बैठ के इधर उधर जाके अपना जहाज बदला। और गजब का डर है। अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे बड़े एयरफोर्स होने का दावा और सबसे बड़ा एयरफोर्स वन ऐसे दबते दबाते भागे, यानी खौफ देखिए आप ईरान की मिसाइल का, क्या गजब खौफ है साहब। होना भी चाहिए, डरना जरूरी है। ईरान सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, अब इसमें कोई शक नहीं है। और मिलिट्री सुपर पावर सिर्फ हथियारों से नहीं है, हौसले से भी है। ये करबला का हौसला है साहब। आप मजाक समझ रहे थे इसको कि ईरान को हरा देंगे 3 दिन में और 4 दिन में। जरा इतिहास पढ़ के आते ईरान का, तो ये हमला करने की जो है हिमाकत नहीं करते। अब देखिए हकीकत यह है कि बड़े हमले शुरू हो गए हैं हुती और सऊदी के बीच में, और सऊदी की तरफ से बड़ा रिटेलिएशन हो सकता है और अगले चंद घंटे के अंदर हो सकता है। सऊदी इस कोशिश में है कि किसी तरह से दूसरे देशों की फोर्सेस को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि देखिए हुती पर बड़े हमले का मतलब है ईरान सीधा शामिल होगा, और अब तो बड़ा एग्रेसिव स्टैंड ले लिया है तो अब तो और शामिल होगा। यानी अब सलमान की दिक्कत यह है, मोहम्मद बिन सलमान की दिक्कत यह है, क्राउन प्रिंस की, कि अगर हुती पर स्ट्राइक करते हैं और किसी तरह से बड़ी स्ट्राइक होती है और नतीजा अगर ईरान वर्सेस सऊदी हो जाए, 2 मिनट नहीं लगाएगा ईरान हमला करने में सऊदी पे। उसने पहले भी बेसिस पर हमले किए, फिर से हमले होंगे, और अभी तो हुती के हमले हो रहे हैं, फिर उसके बाद जो बड़ी वाली मिसाइल्स आएगी फिर क्या होगा। तो ईरान वर्सेस सऊदी ना हो जाए, इससे डर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। तो फिर क्या हो रहा है, पाकिस्तान को खींचने की कोशिश है, सऊदी और तुर्की को लाने की कोशिश है, इजिप्ट भी आ रहा है। 14 देशों की सेना बनाई गई कि भाई ये हो जाए कहने को कि 14 देशों की सेना जो है वो बाबल मंदे पर लाल सागर में जो है वो मैनेज करेगी, जहाज़ों को निकालेगी। हकीकत ये है हुती ने लाल सागर रोक रखा है और इन्होंने हॉर्मूज से भी साहब लेटेस्ट खबर है, एक जहाज के ऊपर फिर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। इस समय हॉर्मूज फिर जला है। सीधा हमला, ये जो तमाशा चल रहा है अमेरिका की फोर्सेस का, ये कहते हुए कि अब हम इकोनॉमिक ब्लॉकेड करेंगे और आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। एक नया टर्म सामने आ गया साहब 48 घंटे से, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब हम सीधी जंग नहीं करेंगे, अब हम इकोनॉमिक ब्लॉकेड करेंगे, उससे ईरान ज्यादा परेशान होगा। अरे यार, पिछले 30 साल से तो लगा रखा है आपने सैंक्शंस, क्या कर पाए आप ईरान का? कुछ कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए। तो अब ये लगा के खड़े हो जाएंगे सैंक्शंस, इससे क्या होगा? किसका ज्यादा नुकसान होगा? ऑयल तेल के दाम बढ़ेंगे तो किसका ज्यादा नुकसान होगा? डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारेंगे तो किसका ज्यादा नुकसान होगा? डोनाल्ड ट्रंप के जो शेयर मार्केट वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका क्या होगा? जो अमेरिका के बिजनेसमैन हैं वो परेशान हो जाएंगे कि यहां पर ऑयल गैस के दाम बढ़ गए। तो ये तो बड़ी हैरान करने वाली नीतियां हैं अमेरिका की। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि करना क्या चाह रहे हैं। हॉर्मूज में असल में फंस गए। छोड़ के जाते हैं तो भारी बेइज्जती होगी, पूरी दुनिया हंसी उड़ाएगी। अब लड़ सकते नहीं है। इजराइल की एंट्री कब करेंगे? अकेले एंट्री करेंगे तो भी मामला बिगड़ जाएगा। और अब तो जो है ईरान ने बड़ी तैयारी कर रही है बदला लेने की। तो अब ऐसे में ये बड़ा नया डेवलपमेंट है, चूंकि इसमें अब पाकिस्तान के भी पाकिस्तान के 2 नागरिक मारे गए हैं। और तुर्की का स्टैंड अब ये देखने वाला है कि तुर्की का स्टैंड हुती को लेकर क्या होता है, पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। और जो साजिश है मूल रूप से, देखिए जो मेन प्लान था इस नेटो वाला, जो मैं समझ पाया, इसको इजराइल के खिलाफ बनाने की कोशिश नहीं थी। देखिए इसको इस तरह से पेश किया जा सकता है कि ये जो अरब देश हैं ये इजराइल पर दबाव बनाएंगे या इजराइल से अच्छे संबंध हैं, ऐसा है नहीं एक्चुअली। ये ऊपर से दिख भले ऐसे सकता है, कोई ये सोच सकता है कि ये अरब देशों का जो अलायंस है ये इजराइल के खिलाफ है, नेतन्याहू के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये अमेरिका के कहने पर ही ये अलायंस आनन फानन में बना है और इसकी मेन प्लानिंग यही थी कि हॉर्मूज पे सेना भेजी जाए, 14-15 देशों को एकजुट करके सेना भेजी जाए, क्योंकि अमेरिका की सेना जाएगी तो पिट जाएगी, तो फिर 14-15 देश जाएं तो कुछ वहां पर हो, लाल सागर में मिल के कुछ हो। असल में प्लान ये था, ये प्लान ईरान को घेरने का था, हूती को खत्म करने का, और मिलकर 14-15 देशों को एकजुट करके ईरान के खिलाफ फूट डालो राज करो वाली ये नीति चल रही थी। लेकिन ये नीति हो गई है फेल, हूती पड़ रहा है भारी। जैसे ईरान की मिसाइल्स को लेकर मिस कैलकुलेशन किया था कि मिसाइल्स खत्म हो जाएगी 3 महीने में और हम कब्जा कर लेंगे, वैसे ही मिस कैलकुलेशन हूती को लेकर हो गया है। अब हूती की तरफ से हमले लग रहे हैं। अरामको जो सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी का यूनिट आप नहीं बचा पाए, आप फिर क्या बचाओगे? अमेरिका वर्सेस ईरान वर्सेस अगर सऊदी हो जाए इस समय तो फिर क्या होगा? और ईरान इसी समय देखिए, ईरान ने अपने गियर्स चेंज कर लिए हैं। जो लोग ऐसे थे ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल में जो शायद ये विचार रखते थे कि अमेरिका के साथ एक डील की जाए, एक बातचीत की जाए और उस तरह से चीज़ों को हल किया जाए, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं आपको एक बात फिर से समझाऊं, हर देश में 2 पक्ष होते हैं। हिंदुस्तान में भी जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो 2 पक्ष थे, कांग्रेस ही 2 भाग में थी, एक गरम दल था, एक नरम दल था। गरम दल के नेता चाहते थे किसी तरह से अंग्रेजों की बातचीत ना हो और सीधा क्रांति की जाए। एक नरम दल के नेता थे, देशभक्त दोनों थे, समझिए इस बात को। ऐसे ही हालात ईरान में भी है। ईरान में भी 2 गुट के लोग हैं, कहते हैं कि अपनी शर्तों पे बात कीजिए, लेकिन बात कीजिए। लेकिन अब जो नई लीडरशिप आई है, चेंज हो गए सब मेंबर्स। जो 6 नए मेंबर्स रखे गए हैं अलग अलग सेना के, और मोहसिन रजाई साहब को जो बनाया गया है सेक्रेटरी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का, इनका मत है कि बात ही ना की जाए डोनाल्ड ट्रंप से, और ये तय हो चुका है। अब जो भी होगा वो सीधा जंग में होगा। और बड़ी खबर है, कल सुबह बड़ा खुलासा, एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है ईरान के खिलाफ, और ईरान की सेना तैयार है। ईरान ही नहीं, रूस भी तैयार है। देखिए बड़े सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। रूस भी जो है वो अपनी सेना के साथ एक बड़े जंग के लिए तैयार है। 50,000 सोल्जर्स तैयार हैं ऑपरेशन के लिए, ग्राउंड अटैक के लिए। यानी हालात बड़े तेजी से चेंज हो रहे हैं। अब इस बीच में अब देखना है कि ये जो नेटो अलायंसेस बना है, सो कॉल्ड मुस्लिम नेटो, इसका क्या रुख होता है हूती को लेके, और क्या ईरान वर्सेस सऊदी होगा। हालात पर नजर है। जो भी होगा अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करिए, बताइए वीडियो कैसा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ये गुजारिश है आपसे। थैंक यू सो मच।